हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। ये उसी का डेमो सेशन नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 डेमो क्लासेस दे चुका हूँ। ये उसी सीरीज़ का अगला डेमो सेशन है, ताकि आप ये जान सकें कि कंटेंट की क्वालिटी कैसी है और आप ये भी जान सकें कि पढ़ाने का नेचर कैसा है। ये जो टोटल कोर्स है 60 वीडियोस में है, और इन 60 वीडियोस के थ्रू हम 3000 वर्ड्स को अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बैच ऑनलाइन है, जो कि हमारे एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ पे रन करेगा, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है किसी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में। बैच के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं तो सबसे पहले इस बैच की फ़ी, इस बैच की जो फ़ी है वो है सिर्फ 249। और इस बैच में मैं कोशिश यही करूंगा कि एसएससी और बाकी एग्ज़ाम्स में लास्ट 3 इयर्स में पूछे गए जितने भी नए और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाए। टोटल 60 वीडियोस का ये कोर्स होगा। साथ ही साथ 20 एक्सरसाइज टेस्ट होंगे। हर 3 लेक्चर के बाद एक एक्सरसाइज टेस्ट होगा, जो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए होगा कि आपने पिछले 3 वीडियो से कितना कुछ सीखा है। और एक बड़ी बात ये कि वैलिडिटी का कोई इशू ही नहीं है। आपको जब तक इसकी ज़रूरत है तब तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती तब तक आप इसके की पॉइंट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। बैच 249 में अवेलेबल है। हाँ, इसके साथ साथ और जिन भी स्टूडेंट्स को पूरी वोकैब में ही इशू है, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ ईडियम्स में भी, फ्रेजल वर्ब्स में भी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में, वन वर्ड में, तो वो फिर वर्ड पावर का बैच ले सकते हैं। इस बैच की टोटल फीस 499 है। इसमें जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाला बैच है वो भी इंक्लूडेड है, ईडियम्स का बैच भी इंक्लूडेड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, रूट वर्ड्स का, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, मतलब जितना भी वोकैब का पार्ट है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। बैच की फीस है 499, और इसकी भी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम ही है। आइए क्लास को शुरू करते हैं और जो पहला सेगमेंट है सिनोनिम का उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड है आपके सामने फॉरसेक। आपको बताना है कि फॉरसेक का सिनोनिम क्या हो सकता है। फॉरसेक एक वर्ब है। अब अबैंडन है, कंसीड है, डिसइंटीग्रेट है या इनकलकेट है। सर, इनकलकेट का मतलब होता है कुछ सीखना। ये पॉजिटिव वर्ड है। जैसे कोई आपको ज्ञान की बात बताए तो अगर आप उसे आत्मसात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने में उतार रहे हैं, तो आप उसे इनकलकेट कर रहे हैं, आप उसे इम्बाइब कर रहे हैं। इंस्टिल हो सकता है, राइट, एडाप्ट हो सकता है। तो ये जो है इनकलकेट के सिनोनिम हो सकते हैं। इम्प्लांट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो सीखना इसको कहते हैं, आत्मसात करना। डिसइंटीग्रेट, सर इंटीग्रेट का मतलब होता है एक करना। आप गौर करिए, फिजिक्स में आईसी पढ़ाया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें सारी चीज़ें एक में बंधी होती हैं। तो इंटीग्रेट करने का मतलब है कंबाइन करना। तो डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है अलग करना, यानी कि सेपरेट कर देना, राइट, सेपरेट कर देना, डिस इंटेंजल कर देना और सेग्रीगेट कर देना, ये सब। कंसीड, कंसीड का मतलब होता है अंततः मान जाना, अग्री कर जाना, रेडी हो जाना। बेसिकली शुरू में ना करते रहना और बाद में हाँ कर देना। एक खास तौर पे जैसे किसी की डिमांड के लिए आप मना कर रहे हैं और बाद में आप हाँ कर दें, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड जेन्युइन थी। जैसे गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, पहले वर्कर्स की जो डिमांड होती है उसको डिनाई करती हैं, लेकिन बाद में ये समझती हैं कि वर्कर्स की मांग को मानना ही पड़ेगा, तो कंसीड कर जाती हैं। तो टू से यस, नॉड करना, NOD। अबैंडन इसका सर सही सिनोनिम है, क्योंकि फॉरसेक का मतलब है त्यागना, फॉरसेक का मतलब है छोड़ना, फॉरसेक का मतलब है किसी प्लेस से चले जाना। तो इसके सिनोनिम में लीव हो सकता है, डिपार्ट हो सकता है, राइट। अगर आप किसी हैबिट को या किसी रिलीजन को, किसी बिलीफ को छोड़ रहे हैं तो आप उसे डिसओन भी कह सकते हैं, आप उसे एब्ज्योर भी कह सकते हैं। अगर आप किसी प्लेस को छोड़ के जा रहे हैं तो डिपार्ट कह सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को, घर को छोड़ के जा रहे हैं तो आप एक तरीके से अबैंडन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अबैंडन कर सकते हैं। एब्डिकेट हो सकता है, राइट, और गो अवे हो सकता है।
relinquish भी हो सकता है। तो ये forsake का मीनिंग है और यही इसका सिनोनिम हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। इम्पिचुअस, आपको बताना है कि इम्पिचुअस जो कि एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसके एंड में OUS लगा हुआ है, आपको बताना है कि इसका सही सिनोनिम क्या हो सकता है। डिस्टर्बिंग यानी कि जो आपको तंग करे, परेशान करे, जो नेचर से इरिटेटिंग हो, जो नेचर से अनोइंग हो, उलझन देता हो। इम्पायस, वो भी एक एडजेक्टिव है। इम्पायस पायस का ऑपोजिट है सर। पायस का मतलब होता है साफ सुथरा, पवित्र। इम्पायस मतलब अपवित्र जिसको कह सकते हैं, मैला, गंदा जिसको कह सकते हैं। आप इसे अनहोली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनहोली, प्रोफेन बोल सकते हैं, राइट? हाँ, अनहोली, गंदा, मैला, ये सब कह सकते हैं। इम्प्रेसिव, शानदार, अट्रैक्टिव, ग्लोरियस, मज़ेदार। हेस्टी, हेस्टी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हेस्ट से बनता है सर। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करना। एक फ्रेज है मेक हेस्ट, जल्दी करो, और एक होता है इन हेस्ट, जल्दबाजी में। तो हेस्टी इसका सही सिनोनिम है क्योंकि इम्पिचुअस का मतलब होता है जल्दबाज। जब किसी काम को बिना सोचे समझे हड़बड़ाहट में किया जाए तो वह इम्पिचुअस मैनर में किया जाता है, जिसे आप इम्पल्सिव भी कहते हैं। आप इसे अनप्लान्ड भी कहते हैं, राइट? आप इसे अनप्लान्ड भी कहते हैं। आप इसके लिए हेस्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वर्ड रेकलेस होता है, वो भी कर सकते हैं। एक वर्ड रैश होता है, रैश भी हो सकता है, रश भी हो सकता है, ठीक? रश करना, तेजी से किसी काम को करना। तो इम्पेचुअस का सही जो सिनोनिम है वो हेस्टी हो जाएगा। देखिए, बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को सुनना होता है। ज़्यादा वर्ड्स इसीलिए स्क्रीन पे लिखे जाते हैं ताकि कुछ आप रिकॉल भी कर सकें। मान लो आपने अनहोली पढ़ा था तो याद हो जाए, याद आ जाए। प्रोफेन हो सकता है, कभी आपने देखा हो तो आप इम्पायर्स के सिनोनिम में प्रोफेन को देखें तो आपको लगे हाँ 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 याद आया। तो रिवीजन और देखने से बहुत कुछ आप सीख जाते हैं। मैं सिर्फ वर्ड का ही मीनिंग नहीं बता रहा, ना उसके सिनोनिम एंटोनिम बता रहा, बाकी ऑप्शंस के भी मैं उचित में डिटेल में मीनिंग बता रहा हूँ आपको। यही नेचर है मेरा पढ़ाने का। इवेड, इवेड एक नेगेटिव वर्ड है, पहले तो ये समझिए। इवेड मतलब होता है बचने की कोशिश करना, खास तौर पे जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करना। अब बचना तो जैसे मान लो खतरे से बचना तो अच्छी बात है, नुकसान में जाने से बचना भी अच्छी बात है, बचाव करना ही अच्छी बात है, सेविंग्स करना अच्छी बात है। लेकिन जिम्मेदारी उठाने से बचना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिम्मेदारी उठाने से बचना, पल्ला झाड़ना, जिम्मेदारी उठाने से बचना, पल्ला झाड़ना, जिसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अवॉइड करना। रन अवे फ्रॉम आप इसे बोल सकते हैं। एक वर्ड DODGE होता है, डॉज करना, ठीक? टाल मटोल करना। बीट अबाउट द बुश हो सकता है, राइट? इल्यूड करना भी हो सकता है। तो अवॉइड करना, ड्यूटीज को डिस्चार्ज ना करना पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओन ना करना पड़े, ऐसी कोशिश करना। तो सही सिनोनिम है अवॉइड। बाकी वकेट वैकेंसी से बना है तो इसका मतलब होता है खाली करना, यानी एम्प्टी जिसको कह सकते हैं, है ना? लीव करना, किसी प्लेस को वकेट करना, वहाँ से निकल जाना, जिसे आप इवैक्यूएट भी कह सकते हैं। इवॉल्व को थोड़ा सा गौर से देखिए, इसी से इवोल्यूशन बन जाएगा। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रोथ, विकास। इवॉल्व करने का मतलब होता है सर ग्रो करना। जब आप इवॉल्व करते हैं तो आप फ्लरिश करते हैं, आप ग्रो करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, एक तरीके से डेवलप करते हैं। इवॉल्व पॉजिटिव वर्ड है। प्रिटेंड आप जानते हैं, दिखावा करना, शो करना, होता नहीं कि झूठ मूठ का नाटक करना, प्रिटेंड करना, रियल ना हो, दिखाना, शो करना, मेकअप करना। तो इवेट का मतलब जिम्मेदारियों से बचना है, अवॉइड इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। अडॉन,
अडॉन का मतलब क्या होता है? अडॉन एक वर्ब है, इसका मतलब है सजाना, संवारना, मतलब ब्यूटीफाई करना, क्रीम पाउडर लगाना, डेकोरेट करना जिसको कह सकते हैं, राइट, रेनोवेट करना। एक फ्रेज है सर, मेक ओवर। किसी बिल्डिंग को जब बिल्कुल नया कर दिया जाता है तो ये उसे मेक ओवर किया जाता है। एम्बेलिश्ड लिखा है, हाँ, ये इसका सही सिनोनिम है। सजाना, संवारना, ठीक, इन्हांस करना भी हो सकता है, फर्निश करना हो सकता है। एम्बेलिश करना, फर्निश करना, इन्हांस करना, ब्यूटीफाई कर देना। तो अडोन इसका जो वर्ड है, इसका सही सिनोनिम है एम्बेलिश। अब देखिए, सस्पेक्ट तो संदेह करना हुआ, डाउट। भाई सस्पेक्ट से ही तो सस्पेंस बनता है, सस्पिशन बनता है, सस्पिशियस बनता है। तो व्हेन यू सस्पेक्ट यू डाउट। सर सस्पेक्ट एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। संदेह करना तो सस्पेक्ट एक वर्ब है, और संदिग्ध व्यक्ति बोलिए तो सस्पेक्ट एक नाउन है। यूलोजाइज, सर ईयू एक रूट है जिसका मतलब होता है गुड। यूलोजाइज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, यानी प्रेज करना, एडमायर करना जिसको कह सकते हैं, कसीदे पढ़ना। हाँ, एक तरीके से प्रेज है, एडमायर है। स्टीम एक वर्ड होता है, ESTEEM, ये सब करना। फोरगो, फोरगो का मतलब होता है जाने देना, लेट गो, लीव, मतलब छोड़ देना, ना पकड़ना एक तरीके से, है ना, सजा ना देना। जैसे अभी आपने पीछे फॉरसेक पढ़ा था, कुछ कुछ वैसे ही, त्याग देना, छोड़ देना। तो अडोन का सही सिनोनिम तो आपको मिल ही गया, एम्बेलिश। आगे बढ़ते हैं। रिपोज, रिपोज कैसे बना? पोज के आगे री लगा के। पोज मतलब रखना होता है। आप पिक्चर के लिए पोज देते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं, शांत। जब पिक्चर के लिए आपको पोज देना हो तो आप हुल्लड़ काटेंगे कि शांत रहेंगे? रिपोज का यही मतलब होता है शांत, आराम, रेस्ट करना। ये याद करने का तरीका भी हो सकता है, रिपोज करना, रेस्ट करना, लाई करना, लेटना, एक तरीके से शांत रहना, काम। तो ये रिपोज का मीनिंग हो जाएगा। एक बात और सुनिए रिपोज को लेकर के, रिपोज का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में भी होता है। जैसे कि किसी पार्टी ने सरकार बनाई, फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, उस पार्टी ने फिर से सरकार बनाई, तो इसको कहते हैं कि वोटर्स ने फिर से उस पार्टी में अपने विश्वास को बहाल किया। तो रिपोज योर फेथ इन सम डिस्पेंसेशन, रिपोज योर फेथ इन सम रिलीजन। रिपोज करना अपने फेथ को, अपना भरोसा फिर से दिखाना, रिपोज करना, राइट। अच्छा, रिप्लेस तो किसी की जगह पर आ जाना, सब्स्टिट्यूट जिसको कह सकते हैं, ठीक। स्टेप इन करना, एक आपने फ्रेज पढ़ी होगी, स्टेप इन समवन्स शूज। इसका मतलब है कि बाप का जूता बेटा पहने। बाप का जूता बेटा पहनने का मतलब है कि बाप की जिम्मेदारी है बेटा उठाएगा। रिवैम्प, आपने पीछे अभी एक वर्ड पढ़ा है, ये एम्बेलिश ना, सजाना, संवारना, यही सर रिवैम्प है सर। रिवैम्प करना, नया कर देना, जिसको आप रेनोवेट करना कह सकते हैं। रिवैम्प, नया कर देना, सजाना, संवारना। रिसरेक्ट, नए तरीके से किसी काम को करना। जब आप रिसरेक्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करते हैं, रिसेलेक्ट, फिर से चीजों को तैयार कर देते हैं, आप उन्हें रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, रिबिल्ड कर देते हैं। जैसे 2014 में कांग्रेस जब हारी तो बहुत बुरे तरीके से हारी। 2019 में कांग्रेस फिर से उतने ही लगभग बुरे तरीके से हारी। अभी कांग्रेस के तमाम लीडर्स जो हैं क्या कोशिश कर रहे होंगे कि पार्टी को रीसरेक्ट किया जाए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी यही करती है। जब बीजेपी पावर में नहीं रही होगी और धीमे धीमे उसका वोट बैंक और घट रहा होगा, तो यही तो कोशिश कर रही होगी कि वो रीसरेक्ट कर सके, रीग्रोथ कर सके, फिर से बढ़ सके एक तरीके से। जब आप रीसरेक्ट करते हैं तो चीज़ों को नए तरीके से फिर से बनाते हैं, रीडू करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं, रिबिल्ड करते हैं, राइट। तो रिपोज का सही सिनोनिम तो आपको मिल ही गया, रेस्ट। आगे बढ़ते हैं और एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ टू द पॉइंट आपको पढ़ाऊं, कोई खास बातचीत मैं आपसे ना करूं। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका सेशन अननेसेसरी लंबा नहीं खींचेगा। थोड़ा बहुत तो बैच की इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, तो कम से कम उसके आगे और बातचीत ना करी जाए।
डिफर, जब आप चीज़ों को डिफर करते हैं तो आप उन्हें डिले कर देते हैं। आज की चीज़ को कल पे टाल देना, डिले कर देना, लेट कर देना, एक प्रोक्रास्टिनेट वर्ड होता है। प्रोक्रास्टिनेट करना, PROCRASTINATE, डिली डैली करना, आज का काम कल पे टालना। आप इसे कॉल ऑफ भी कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब के तौर पे, पुट ऑफ भी कह सकते हैं, और सही इसका जो सिनोनिम है वो तो पोस्टपोन है। लेकिन आपको अब सिनोनिम कहाँ चाहिए, एंटोनिम चाहिए, एक्सपेडाइट होगा सर। एक्सपेडाइट का मतलब होता है एक्सप्रेस बन जाना। एक्सपेडाइट में एक्चुअली पीईडी रूट है, पीईडी का मतलब होता है पैर, पैर, और पैर का मतलब होता है चलने से। तो एक्सपेडाइट करने का मतलब होता है जब रुके ना, आप चलते रहें, उल्टा आप रफ्तार को और बढ़ा दें। तो जब आप चीज़ों को एक्सपेडाइट करते हैं तो उन्हें तेज करते हैं। जब आप तेज करते हैं तो आप एक तरीके से स्पीड अप कर देते हैं, स्टेप अप कर देते हैं, तेज़ी ले आते हैं। हाँ, जैसे एक वर्ड होता है गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है, तो उसे एक तरीके से एक्सेलरेट कर देना, तेज कर देना। तो डिफर का एंटोनिम चाहिए ना आपको, तो एक्सपेडाइट हो जाएगा, तेजी लेकर आ जाना। डिसअग्री आप जानते ही हैं, असहमत होना, और पोस्टपोन तो इसका सिनोनिम ही हो गया। और डेटर, ध्यान से सुन ले, डेटर का मतलब होता है डराना। कोई चीज़ जब आपको डेटर करती है तो इतना डरा देती है कि आप दोबारा उस गली की तरफ जाते नहीं है। जो चीज़ आपको डेटर करती है वो एक तरीके से हॉन्ट करती है सर, सुन रहे हैं, वो चीज़ आपको स्टॉप करती है, रोकती है, अंदर तक आप कांप जाते हैं, डेटर करती हैं चीज़ें, तो आप शिवर कर जाते हैं। जो चीज़ आपको फियर करे, डराए धमकाए, ठीक, वॉर्न करे, इंटिमिडेट करे, वो सब डेटर। इसी का ही एडजेक्टिव वर्जन होता है डेटरेंट। कोई भी काम अगर एक डेटरेंट नेचर का है तो उससे उसको जानते ही आप कांप जाएंगे। जैसे किसी ने किसी को मारा और उसकी बॉडी को पीसेस में कट कर दिया, ओ माय गॉड हाउ डेटरेंट, डर जाएगा आदमी। तो डेटर समथिंग, राइट, डराना। तो डेफर का सही एंटोनिम एक्सपेडाइट हो जाएगा। मीगर, शायद जानते हो आप इस वर्ड को। मीगर का मतलब होता है बहुत थोड़ा, लेस इन क्वांटिटी। कम, बहुत कम को हम क्या कहते हैं, मीगर कहते हैं, जिसे आप लिटिल भी कह सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, हल्का सा, नाम मात्र जिसको कह सकते हैं। तो वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा सा, मात्रा के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खाने की मात्रा कम हो तो वो मीगर कहा जाएगा। तो रैंसिड, डायबॉलिक, प्लेंटीफुल, एब्जेक्ट। अब आप सोचो सर, प्लेंटीफुल नहीं होगा, प्लेंटी का मतलब ही होता है ज़्यादा, प्लेंटीफुल मतलब ज़्यादा, इसी से तो प्लेथरा वर्ड बनता है, मीगर, ठीक। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हों, एक्सेस में हों, तो मीगर का उल्टा हो जाएगा, राइट, अबंडेंट हो, बहुत ज़्यादा हो, ठीक। और कम है तो एक तरीके से वो स्कैंटी है, थोड़ी थोड़ी हैं, दूर दूर हैं, स्पार्स हैं, मीगर। मात्रा में बहुत कम होना मीगर, और मात्रा में बहुत ज़्यादा होना, संख्या में ज़्यादा होना, अबंडेंट हो सकता है, प्लेंटीफुल हो सकता है, एनॉर्मस हो सकता है। रैंसिड, रैंसिड बेसिकली फूड के लिए आता है, सड़ा, खराब, बासी जिसको कहते हैं। जो बासी भोजन होता है और जो खराब भोजन होता है उसको कहते हैं, जिसे आप स्टेल कह सकते हैं, जो फ्रेश नहीं है, जो स्टेल है, जो फ्रेश नहीं है, जो एक तरीके से प्योट्रेड है, स्मेली है, कंटामिनेटेड है, दूषित है, गंदा है, उसको आप रैंसिड बोलते हैं, सड़ा, खराब, बदबूदार, रैंसिड फूड हो जाता है, ठीक। फूड के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। लेकिन किस तरीके से, यहाँ पर एब्जेक्ट में किस चीज़ का ज़्यादा होना, तकलीफ का बहुत ज़्यादा होना, दुख का बहुत ज़्यादा होना। जैसे एब्जेक्ट पावर्टी, एब्जेक्ट करप्शन, एब्जेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, जो चीज़ें समाज में एक तरीके से नुकसान दे रही हैं वही बहुत ज़्यादा है तो वो एब्जेक्ट हो जाएगा। और संख्या मात्रा में ज़्यादा होने के लिए प्लेंटीफुल होगा। यहाँ इंटेंसिटी में चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक, हाँ, चुभने में बहुत ज़्यादा है, संख्या या मात्रा में एक्सट्रीम जिसको कह सकते हैं,
बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब। डायबॉलिक, सर डायबॉलिक चरित्र से रिलेट करता है। अगर डायबॉलिक बोलिए या डायबॉलिकल बोलिए, अगर भाव गंदा है, एक तरीके से सिंफुल है, ठीक, रॉन्ग है, चरित्र अगर बहुत गंदा है, और जिसमें मतलब लस्टी, ल्यूड जिसको आप कह सकते हैं, ल्यूड, और आदमी मन डिबॉस्ट टाइप से, दुराचारी, व्यभिचारी टाइप से, डायबॉलिक इंटेंशन होती है सर आदमी की। हाँ, किसी ने किसी को कहीं पे टच किया, एक होता है अपनेपन से टच किया, एक इसलिए टच किया ताकि उसका इरादा ही गंदा रहा हो, तो वो डायबॉलिकल इंटेंशन है आपकी, राइट। तो मीगर का सही एंटोनिम क्या हुआ? प्लेंटिफुल। डिलीजेंट, कहते हैं जो डिलीजेंट होता है वही इंटेलिजेंट बनता है। कहते हैं कि जो डिलीजेंट होता है वही इंटेलिजेंट होता है। तो डिलीजेंट जो होगा वही इंटेलिजेंट होगा। अब इंटेलिजेंट होने के लिए क्या जरूरी है? कि आप मेहनती हो। तो डिलीजेंट का मतलब है मेहनती, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, जिसको आप इंडस्ट्रियस कह सकते हैं। बहुत मेहनती जिसको कह सकते हैं, अर्नेस्ट भी कह सकते हैं, आप इसे पेन्स टेकिंग भी कह सकते हैं, जो तकलीफ में भी काम करे, जो बहुत हार्ड वर्किंग है, जो बहुत लेबोरियस है, जो बहुत 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 ही ज़्यादा मेहनती है, उसको डिलीजेंट कहा जाता है। जो दिन रात पढ़ाई करता है उसको आप कह सकते हैं। इंडस्ट्रियस तो इसका सिनोनिम ही हो जाएगा। अब बताइए सर, स्केपिंग, बोस्टफुल, बोस्टफुल उसको कहते हैं जो बड़ी बड़ी हाँकता है, जो जो प्रिटेंशियस नेचर का होता है, ठीक, जो फ्लैशी होता है, जो दिखावा करता है एक तरीके से, जो खूब बड़ी बड़ी हाँकता है, जो बम्बास्टिंग होता है नेचर से, ठीक, बोस्टफुल जिसको कह सकते हैं ना, जिसको आप ब्लो योर ट्रम्पेट बोलते हैं ईडियम्स में। नोटोरियस एक क्रिमिनल आदमी को कहते हैं, हिंदी में इसको कुख्यात कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग जानते हों पर अच्छे काम के लिए नहीं, मतलब जो फेमस ना हो सर, जो इनफेमस हो। इनफेमस का ये मतलब नहीं कि आपको कोई जानता नहीं, इनफेमस का मतलब है आपको सब जानते हैं बट फॉर रॉन्ग डूइंग्स, गलत हरकतों के लिए। सो जो नोटोरियस है वो गंदा है, गलत है, एक तरीके से रॉन्ग है। अब डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, असिडुअस हो सकता है, टेनेशियस हो सकता है, ठीक। स्केपिंग हो जाएगा सर। स्केपिंग वो हुआ जो बचना चाहता है एक तरीके से। अगर आप स्केपिंग नेचर के हैं तो आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, आप बचना चाहते, आप पढ़ना नहीं चाहते, कोशिश नहीं करना चाहते, दम नहीं लगाना चाहते, तो आप स्केपिंग नेचर के हैं। एंडोर्स, देखिए ना, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करती हैं। एंडोर्स करने का मतलब होता है उनका समर्थन करना, उनके उनके प्रचार में बोलना, तो उन्हें सपोर्ट करना, एक तरीके से फेवर करना, हालांकि बदले में पैसे लेना। लेकिन एंडोर्स करने का मतलब होता है टू स्टैंड बाई, टू स्टैंड बाई, समर्थन करना, सपोर्ट करना। अब देखिए सर, सैंक्शन तो सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि अगर लीव को सैंक्शन कर दिया गया तो हाँ कर दिया गया, तो ग्रांट हो गया। हालांकि सैंक्शन का मतलब प्रतिबंधों से भी होता है, रिस्ट्रिक्शन से भी होता है। नलीफाई का मतलब होता है जीरो कर देना, नल बना देना। नल का मतलब ही होता है शून्य, जीरो, वॉइड कर देना, चीज़ों को इनफेक्टिव बना देना, खत्म कर देना, जिसको आप एनल भी बोल सकते हैं, एंड कर देना, इरेज कर देना, बिल्कुल उखाड़ देना, खत्म करना। एक्सीड करने का मतलब क्या होता है? लिमिट से ज़्यादा, एक्सेस का ही वर्ब वर्जन है। जब आप एक्सीड करते हैं तो आप बढ़ते ही चले जाते हैं, 100 की स्पीड की जगह 120 की स्पीड में आएंगे। तो जब स्पीड खूब ज़्यादा हो जाती है तो स्पीड नहीं होती, वो एक्सीड करने लगता है। सर एंडोर्स का मतलब मैंने क्या बोला था? सपोर्ट करना ना, कम आउट इन फेवर। कंडेम इसका सही एंटोनिम, क्योंकि कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। उधर आप समर्थन कर रहे हैं, इधर आप क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, जिसको आप डिसरिगार्ड बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज कह सकते हैं,
सेंश्योर कह सकते हैं, राइट। आप इसे कास्टिगेट भी कह सकते हैं, डिनाउंस करना कह सकते हैं। जब आप आलोचना करें एक तरीके से, भड़के किसी चीज़ के ऊपर, तो आप कंडेम कर रहे हैं। अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो एंडोर्स कर रहे हैं, और अगर आप निंदा कर रहे हैं तो आप कंडेम कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्रैग्मेटिक, कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड और कितना ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है, आप गौर से देखिए तो पता चलेगा। अभी अभी CPOSI की आंसर की आई है 2023 की, आप सारे ही सेट्स के सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को देखिए, और जो मैंने इसका PDF शेयर किया है आपसे इस पूरे बैच का, 60+ सेशंस का और 20 एक्सरसाइज सेशंस का भी, उन वर्ड्स को उस PDF फाइल में सर्च करिए, देखिए कितने मिलते हैं सर। 95 से भी ज़्यादा परसेंट में, 95% से भी ज़्यादा वर्ड्स हर हाल में मिलेंगे सर। मैं कम ही बता रहा हूँ सर आपको, भले कोई ऐसा वर्ड हो जो आपके इस बैच में मैंने इंक्लूड ना किया हो। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, रियलिस्टिक, ये इसका सिनोनिम है, ठीक, जिसको आप एम्पैरिकल भी कह सकते हैं, प्लॉजिबल भी कह सकते हैं, ठीक। प्रैक्टिकल हो ही गया, एम्पैरिकल, प्रैग्मेटिक मतलब जो चीज़ें आपने प्रैक्टिकल करके देखी, भले ही आपने उनको पढ़ा नहीं, लेकिन आपने उन्हें इन प्रैक्टिस करके देखा है, तो वो प्रैग्मेटिक हो गया। रियलिटी के आसपास जो फीजिबल है, जो वर्कबल है, उसको कहते हैं प्रैग्मेटिक, जो रियलिस्टिक है एक तरीके से। तो रियलिस्टिक सिनोनिम हो गया। अब बताइए, मैग्निफिसेंट, शानदार को कहते हैं सर। MAGN का मतलब ही होता है भव्य, इसी से मैग्निफिसेंस बनता है, इसी से मैग्नीफाई बनता है। तो शानदार, जो आउटस्टैंडिंग है, उसी को मैग्निफिसेंट कहेंगे, उसी को मैग्निफिसेंट कहेंगे। ब्लैंड मतलब होता है टेस्टलेस, फूड के लिए ज़्यादा आता है, सीधा साधा, फीका, बेस्वाद, जिसको कह सकते हैं ब्लैंड, जिसे आप इंसिपिड भी कह सकते हैं, टेपिड भी कह सकते हैं। स्वाद में बहुत फीका है जो, एक तरीके से उसको ब्लैंड कहते हैं, स्वाद के लिए ही ज़्यादा आता है सर। इसका सही जो एंटोनिम है वो इर्रेशनल है। क्यों? क्योंकि प्रैग्मेटिक का मतलब होता है अमल होने लायक, वास्तविकता से संबंधित, और इर्रेशनल, रेशनल का उल्टा, रेशनल का मतलब होता है रियलिस्टिक, इर्रेशनल का मतलब होता है जो रियलिस्टिक नहीं है, अनरियलिस्टिक है। इर्रेशनल, बिना हाथ पैर का, काल्पनिक जिसको कह सकते हैं, राइट, जिसमें जो फिजिबल नहीं है, एक तरीके से जो इम्प्लॉजिबल है, और वर्केबल जो नहीं है, जिसको कहा जा सकता है इर्रेशनल, मतलब अतार्किक जिसको कह सकते हैं, विदाउट एनी सेंस, जिसको आप नॉनसेंस बोल सकते हैं चाहे तो। प्रैग्मेटिक का सही ऑपोजिट ये हो गया अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, सिर्फ इमेजिनेटिव जिसको कह सकते हैं आप। सर सेशन तो ओवर हो जाता है, वीडियो को एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। अगर आप ग्रामर, वर्ड पावर, कॉम्प्रिहेंशन सबका ही बैच लेना चाहते हैं विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, तो इस बैच की टोटल फीस है 1199। ये बैच भी अश्विन क्लासेस लखनऊ इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। डेमो सेशंस इधर भी बहुत सारे दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिए। अगर ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब पढ़ना है तो ये बहुत ही मिनिमम फीस में ये बैच अवेलेबल है। जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो मेरे से, तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, आप यहाँ आ सकते हैं। और कैसा लगा ये सेशन मुझे आप ज़रूर बताइएगा फीडबैक के माध्यम से। थैंक यू सो मच।